बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा हम सब बारात के माह में चल रहे हैं और इसी में हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। पहले आप अपने रिश्तेदारों को मना लें, अपने दोस्तों को मना लें और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ सब बारात की। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुबारक हो और आपके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो, क्योंकि सब बारात का मतलब है निजात की रात। इस दिन तमाम जो जहन्नुमी है जहन्नुम में से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा और तमाम मुसलमान मोमिनों के जितने भी हैं नाम अमाल खुलेंगे और अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। तो ये रात जो है निजात की रात है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जाग करके भी इबादत भी करते थे और कब्रिस्तान भी जाया करते थे। ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे और कब्रिस्तान गए। मैं परेशान, मैं पीछे पीछे दौड़ी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से वापस आ रहे। मैंने इतने कहा नहीं, इतने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए आयशा तुम समझती हो कि मैं तुम्हारा हक मार रहा हूँ, यानी मैं किसी दूसरी अपनी बीवी के पास गया हूँ। ऐसा नहीं है आयशा, आज जो दिन है वो निजात की रात है और मैं अपने वालिदैन की कब्र पर और तमाम मरहूमों की कब्र पर गया हूँ दुआ के लिए, उनके लिए, इस्तग़फ़ार के लिए। तो प्यारे अजीजों, कब्रिस्तान में जाना है लेकिन जा करके दुआएं पढ़ करके सूरत कुरान, दुरूद और इस्तग़फ़ार पढ़ करके आपको वापस आना। ऐसा नहीं करना कि तमाम रात आप जागें और गाड़ियां चलाएं, क्यों बख्शिश की बजाय और अजाब हो। क्योंकि हम इस तरीके से तमाम रात जागते हैं और गाड़ियों पे घूमते हैं और ऐसे ही हल्ला पल्ला करते हैं कुछ लड़के और आतिशबाजी भी करते हैं। पटाखे छोड़ना बिल्कुल मना है, गुनाह है, बल्कि हराम है, क्योंकि पटाखों की जो खुशबू होती है, जो इसकी स्मेल होती है, वो बिल्कुल बदबूदार होती है, जिससे बदबू की वजह से घर में फरिश्ते भी नाजिल नहीं होते और चले जाते हैं वहां से। एक ये काम न करें, दूसरा ये काम है ये ना करें, ये दो काम इसमें न करें। एक पटाखे नहीं छोड़े, दूसरा काम ये है कि आप सो जाएं 12 बजे के बाद, थोड़ी देर आराम कर लें। ना तो तमाम रात आप जागते रहते हैं मेरे नौजवान भाइयों, जब फजर की अजान होती है तो उस वक्त सो जाते हैं, तो ये गुनाह है। और क्योंकि निफिल नमाज निफिल इबादत से बेहतर है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 70 गुना ज्यादा उसका सवाब है फर्ज नमाज का। हम निफिल नमाज के लिए तमाम रात जागते रहे और जिक्र अस्कार करते रहे, लेकिन जब फजर आई, जो फर्ज हुआ, उसमें हम सो गए। तो ये दो काम ना करें। फजर की नमाज से पहले उठ जाएं, फजर की नमाज के लिए रात में थोड़ी देर आराम कर लें। ये दो काम हो गए। तीसरा काम क्या है प्यारे अज़ीज़ी, आपको मालूम है कि ये सब बारात जो है निजात की रात है, तो इनमें सिर्फ 5 लोगों की निजात नहीं मिलती है। ख्याल रहे वो 5 लोग कौन से हैं। 5 लोगों की बख्शिश नहीं होती है, बाकी तमाम की बख्शिश हो जाती है। पहला उसमें कौन है? शिर्क करने वाला, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती है। दूसरा, जानी और जानिया की भी बख्शिश नहीं होती, यानी जो जिना कर लेते हैं, अगर वो तौबा करेंगे सच्चे दिल से और अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो उनकी मुआफी हो सकती है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। लेकिन फौका इकराम लिखते हैं कि जाने की भी इस रात में बख्शिश नहीं होती। नंबर 3, जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का दिल दुखाता है, उन्हें बुरा भला कहता, बल्कि उनसे नफरत करता हो, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती है। हाँ, अगर माँ बाप माफ कर दे उसे तो हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तीसरा वो शख्स है इसमें। चौथा वो है कि जो जादू टोने करता हो, जादू के जरिए से वो कमाता हो और जादू के फेल कर करके लोगों को बलवलाता हो और जादू की तरफ मुतवज्जो और उन्हें रगबत दिलाता हो, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी इस रात में। 4 लोग हो गए। 5वां वो शख्स है जो इंसान शराब पीता हो और शराब में धुत हो, उसकी भी बख्शिश नहीं होती है सब बारात की रात में। तो ख्याल रहे कि आप इन गुनाहों से बच जाएं, तौबा कर लें। अब ये तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम्हारा रब बड़ा करीम मेहरबान है, मुआफ करने वाला है। उससे मुआफी मांगे तो वो आपको मुआफ कर देगा, क्योंकि वो तो है ही मुआफ करने वाला और हम हैं गुनाह करने वाले। तो जब भी चाहो आप उससे तौबा कर लो सच्चे दिल से और गुनाहों को छोड़ दो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी जरूर मुआफी करेगा और तुम्हें अपना बना लेगा।